पे वो मैंने भेज दी है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने आप लोगों को ईमेल आईडीज भी शेयर कर दिए हैं, उसमें कुछ एक ईमेल आईडीज गलत है, मैंने दोबारा ढूंढे हैं, उनको दोबारा भी मेल फॉरवर्ड की है, वो मैं आपको इसके मीटिंग के एंड में शेयर कर दूंगा। आप सब लोग काइंडली अपनी तरफ से भी सब शेयर करें, उसको मॉडिफाई करें, अपना नाम लिखें, अपनी एसोसिएशन का नाम लिखें, कोई और रिप्रेजेंटेशन अच्छी लगती है वो रिप्रेजेंटेशन लें, कुछ भी करें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको भेजें जरूर, आप इसको भेजें जरूर, ताकि गवर्नमेंट के पास कम से कम 5-10 हजार रिप्रेजेंटेशन पहुंचनी चाहिए, और उनके कानों पे जूं तभी रहेंगे जब इतने लोग जागेंगे। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सब वो मेल जरूर करें। मैं ऑफिशियली जो जेके मित्तल जी को रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया कि 2:30 बजे उनकी हियरिंग है और वो ज्वाइन करेंगे। अभी मेरे ऑफिस में भी उनसे बात हो गई है, उनको कहा है होपफुली ही विल ज्वाइन फॉर 5-10 मिनट। अशोक बत्रा जी, जिनके आशीर्वाद से जब इन्होंने कंफर्म किया 11 बजे लॉ के ऊपर बताने के लिए कि क्या इसके इन एंड आउट्स हैं, जो ये केस हुआ है तो उसमें क्या हमारे राइट्स हैं, क्या करना चाहिए, जैसे ही इन्होंने ओके किया तभी मैंने इमीडिएटली ये मीटिंग रात को 11 बजे 11:15 बजे प्लान करके मेंबरों को मैसेज डाला। तो मैं जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, राजेश भाई हैं, राजेश अग्रवाल जी हैं, दीपक गर्ग जी हैं, अशोक बत्रा जी ज्वाइन कर चुके हैं, अंचल कपूर जी हमारे फेमस फैकल्टी हैं वो भी, अनिल जैन जी हमारे पास चेयरमैन जीएसटी के प्रैक्टिशनर हैं, गौरव गर्ग जी एनआईआरसी से, देन जगजीत जैक्स जी, तुषार जैन जी, विपिन शर्मा जी एनआईआरसी से, भवेश महाजन, देन नितेश प्राशर जी, रितुन जी हमारे चेयरमैन है वो रहे हैं अपने सिरसा के, सोनिया अरोड़ा, और भी जितने भी स्पेशली जो हमारे पार्टिसिपेंट अभी एट प्रेजेंट 255 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं बड़े शॉर्टर नोटिस पे, मैं सबका स्वागत करता हूं। बाकी भी जितने भी, अभी 90 का फोन आ रहा था मैं उठा नहीं पाया क्योंकि अभी मीटिंग शुरू हो गई है, अगर वो हैं तो काइंडली हैंड रेज कर दें, हम उनको पैनलिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं सबका, आज जेके मित्तल जी भी आ गए हैं। सबसे पहले जेके मित्तल जी जो कि इस केस को हैंडल कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जेके मित्तल जी से, सॉरी बत्रा साहब अगर प्लीज वो बस ज्वाइनिंग कर रहे हैं, let us hear him first, क्योंकि वो कोर्ट, मेरे ख्याल में कोर्ट में पूरा इस केस में असिस्ट कर रहे हैं जेके मित्तल जी, तो उनके व्यूज सुनते हैं उसके बारे में, बाद में बत्रा जी के साथ में फिर देन और फैकल्टी जो भी अपना शेयर करना चाहती हैं व्यूज। अभी उनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। अगर मेरा भाई कोई और हमारे लीडर साहबान पीछे नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि मैं तो सभी कहता हूं ब्रांचेस में जो इन्होंने लगा दिया कि जी दोबारा चेयरमैन ना बनो, लीडर मिलते नहीं है, लीडर बड़ी मुश्किल से ही पैदा होते हैं, तो कोई लीडर ना छूट जाए, उन्होंने इसको लीड करना है आगे, तो भैया हैंड रेज कर देना, मैं उनको पैनलिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि लीडर साहबान को आगे लगना जरूरी है, तभी ये हमारी मुहिम आगे चलेगी। गौरव जी आप भी को होस्ट हो, आप भी अकॉर्डिंगली वो करते रहना प्रमोट, अगर कोई लगेगा आपको ना उधर से रिक्वेस्ट आती है, जो हैंड्स रेज थे मैंने सबको कन्वर्ट कर दिया। नहीं मतलब जो भी होगा ना, आपका 100 की शायद हमारे पास है। मित्तल साहब आगे, मित्तल साहब नमस्कार सर। नमस्कार नब्बे जी, मीटिंग शुरू हो गई अब। नमस्कार सर, हम नमस्कार आपसे व्यूज जानना चाहेंगे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स, आपका धन्यवाद। आप और अशोक बत्रा जी ने हमें जैसे ही कंफर्म किया, हालांकि आपको रात को मैं लेट हो गया था, फोन नहीं किया, मैसेज कर दिया था, लेकिन सुबह जैसे ही बात हुई मैंने कंफर्मेशन का मैसेज लिखा कि आप इस केस को क्लोजली वॉच कर रहे हो इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और अशोक बत्रा जी ने जैसे मेरे को कंफर्म किया रात को कि जी हमें मतलब लो पॉइंट पे जो हमारे राइट्स हैं, क्या क्या गलत हुआ, क्या इन एंड आउट्स हैं, उसके रिगार्डिंग में आपके पास टाइम कम है, 2:30 बजे आपकी हियरिंग है। मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, विदाउट रीडिंग योर प्रोफाइल, क्योंकि आपका प्रोफाइल आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, आप एडवोकेट से पहले हमारे सीए भाई भी हो, तो आप काइंडली हमें एनलाइटन करो राइट्स पे, इन एंड आउट्स पे, कोर्स ऑफ एक्शन पे क्या करना चाहिए सर। देखिए 2-3 चीज है, जब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई सम्मन आता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई धमकी देता है ऑफिसर्स, तो उसको अपने राइट्स और ड्यूटीज पता होने चाहिए। मेरे को ऐसा महसूस होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो ऑफिसर कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जबकि ये ठीक नहीं है, ऑफिसर्स गलत कर रहा है।
इस पर्टिकुलर केस में जो आप गुड़गांव के केस की रेफर कर रहे हो, अगर आप देखेंगे जो फैक्ट्स मेरी नॉलेज में है कि उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया अनजस्ट एनरिचमेंट का। अगर कोई आप सर्टिफिकेट देते हो उसमें किसी भी तरह का कहीं भी ऑफेंस जीएसटी लॉ में आता ही नहीं। जीएसटी लॉ के अंदर जो अरेस्ट करते हैं 132 सेक्शन ABCD के अंदर, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और ना ही उनके अरेस्ट वारंट पे कोई ऐसा एलिगेशन उन्होंने लगाया है, ना ही ऐसी चीज रिकॉर्ड पे आई है। तो पहली चीज तो ये कि मेरा ये मानना है कि जो रिकॉर्ड मैंने देखे हैं, जो मेरे से डिस्कशन करके गए हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रदर्स, या जो वन ऑफ द पर्सन हु इज बिहाइंड द बार, उनकी सिस्टर ने जो मेरे को फैक्ट्स बताए और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे। दूसरी बात इसमें ये है, जो उन्होंने एक रिमांड के लिए एप्लीकेशन जो फाइल की कोर्ट के अंदर, वो भी मैंने देखी, और बड़ा सरप्राइजिंगली उसमें लिख रहे हैं कि ये कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती है जिनको रिफंड दिया गया है। अगर ऐसी बात है तो फिर सारे ऑफिसर्स ही जेल जाएंगे, आज नहीं तो कल। अगर आपने पैसा दिया है, ये पैसा कोई कैश अक्रॉस टेबल नहीं देते, सब ऑनलाइन पेमेंट्स होती है। जिन कंपनियों को उन्होंने पैसा दिया वो सब जीएसटी में रजिस्टर्ड होती हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इतने सख्त नियम है कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है, पैन ऑथेंटिकेशन करना है, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। उनका रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, और हुआ तो भी हमारा मुद्दा ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का इसमें क्या रोल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर वो कंपनियां एग्जिस्ट करती नहीं करती, वो कंपनियों से लड़े और ऑफिसर लड़े आपस में, किसको कमीशन आया नहीं आया, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई लेना देने नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज डिस्चार्जिंग इज प्रोफेशनल ड्यूटी। जैसे हम ऑडिट करते हैं तो हमारी एक लिमिटेड ड्यूटीज होती है। अगर आज मेरी ऑफिस का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, मेरे वो देखेगा, मैंने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर का बिल देखेगा, मैंने ये इक्विपमेंट खरीदे उसका बिल देखेगा, मैंने कोई एक्सपेंस किए, मैंने अगर टेलीफोन लगा रखा है, वो ये थोड़ी देख के आएगा भारतीय सेलुलर वाला एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका दफ्तर कहाँ पे है, ये उसकी ड्यूटी में नहीं आता है। तो ये सब चीजें हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज की बात है, ताकि हम अपने मुखर होके अपना वो रख सकें। आज मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन भी जो मैंने उनको सजेस्ट किया था, उसी लाइन पे अभी एफएम के लिए आया, तो मैंने उसको देखा और मैंने उनको फोन पे बताया हाई कोर्ट से कि इसमें कुछ चीजें चेंज करनी है, तो चेंज करके अभी दोबारा भेजेंगे, तो वो रिप्रेजेंटेशन भी देंगे। मेरे को लगता है कि गुड़गांव ब्रांच ने या सभी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर ने बहुत ही अच्छा एक्शन लिया है कि हमें अपना जो रिसेंटिमेंट्स है, अपना जो विरोध है, वो तो मुखर होकर रिकॉर्ड पे आना चाहिए। अगर हम कोई चीज का विरोध ही नहीं करते, कि मेरे को पता चला कि वहां की कमिश्नर कह रही है कि हमने इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट अरेस्ट किए, आज तक तो कभी विरोध नहीं हुआ, अब क्यों विरोध हो रहा है, ये क्या मतलब होता है कि नहीं, उन्होंने तो ये मान ही लिया कि हम किसी को भी अरेस्ट कर लें। मैं ये कह सकता हूं कि जितने पेपर डॉक्यूमेंट डिस्कशंस या जो भी मैंने चीज देखी, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई रोल ही नहीं है। कोई ऑफेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट जीएसटी लॉ में बनता ही नहीं है। ये अरेस्ट बिल्कुल इनलीगल है। मैंने सम्मन को भी देखा, अगर आप मेरे ट्विटर पे या कहीं भी देखोगे तो मैंने पूरा डिटेल में लिखा। वो सम्मन्स भी जो है बिल्कुल ऐसे जिसे कहते हैं ना आर्बिट्रेरी सम्मन्स, बस किसी को एक सम्मन का कागज का टुकड़ा मिल जाए वो कुछ भी लिख देता है। हर एक चीज के एक नियम होते हैं। मैंने लिखा ना, वो 8:30 बजे किसी को बुला रहा है सेम डे में, उससे ये पूछे ये सम्मन गया कैसे उस पार्टी के पास, उस सीए के पास कैसे पहुंचा भाई। असली बात ये, अगर ये केस जब सीबीआई में जाए तो पता चलेगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को किडनैप करके अपने दफ्तर में ले आए, फिर वहां पे सम्मन जनरेट किया, वहीं पे साइन करा लिया। अगर कोई किसी को कोर्ट भी सम्मन भेजेगी तो मेरे को पुलिस के थ्रू या किसी के थ्रू भेजेगी ना सम्मन। ऐसा थोड़ी है अभी 2:30 बजे सम्मन दिया और 2:30 बजे मेरे घर पे पहुंच गया, इसका मतलब तो दाल में काला है। अगर रात को 8:30 बजे सम्मन दिया और वो बंदा इनके हाथ भी लग गया और उस बंदे को डिटेन करके रखते हैं अगले दिन तक, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे आए। तो मेरा तो ये सजेशन है कि इन चीजों के अंदर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरे को एक और जानकारी मिली जो मैंने वो भी सोशल मीडिया पे शेयर की, कि इस कमिश्नर की पहले ही कंप्लेंट हो रखी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑलरेडी इंक्वायरी के ऑर्डर दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो पता चला कि उस कमिश्नर का जो जूनियर ऑफिसर है डिप्टी कमिश्नर, वो अपने कमिश्नर की इंक्वायरी कर रहा है। ऐसे थोड़ी इंक्वायरी होती है कभी। जो उसने फ्रॉड कर रखे हैं, जो एलिगेशन है, वो तो सीबीआई करेगी, पुलिस करेगी, सीआईटी करेगी, मतलब जो एक एसआईटी बने पुलिस की वो करेगी।
अपने आप को कौन चोर और शरीफ बताएगा? ऐसे थोड़ी होता है। ये सब चीजें एक बहुत ही सीरियस मैटर है। इसमें चार्टेड अकाउंटेंट का कोई रोल नहीं है। मेरे को नहीं पता कि आज उनका बेल ऑर्डर आना था कि वो आया कि नहीं आया, अभी तक मेरे को कोई जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं सुबह से बिल्कुल अपनी हियरिंग वगैरह में, मीटिंग वगैरह में बिजी था, और अभी भी 2:30 पे हमारी अलग से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसी से हमारी क्लाइंटों की कुछ मीटिंग्स हैं। एंड तो ये चीजें हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो स्पेसिफिकली मेरे को पूछो, ताकि मैं उसमें बता पाऊं, क्योंकि शायद आज मेरे को अभी पता चला है कि 5 बजे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की यहाँ पे दिल्ली के अंदर कहीं नारायणा में या कहीं एक बड़े हॉल में मीटिंग भी रखी है। तो उसमें मेरे को काफी प्रेशर है कि मैं भी वहां पे जाऊं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वजीरपुर पे। हाँ, तो क्योंकि मेरा कल सुबह जो है 6 बजे की फ्लाइट है, मेरे को बाहर जाना है कि किसी केस के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा अगर मैं पहुंच पाया तो वहां पे, या वीडियो से जैसे भी। तो आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं अश्वनी जी, या चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स ने कोई क्वेश्चन आपको पुट किए हैं जो मेरे लिए हो, तो मैं उनका आंसर जरूर देना चाहूंगा। आप मैं बताएं। पता क्या सर, आपके पास टाइम बहुत कम है, मैं ना रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे पैनल में बैठे हैं, अगर सर कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पैनल में आप पूछें। जगजीत जी, हाँ जी, जल्दी करके पूछे सर, एक एक पूछे प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है। सर सभी को नमस्कार सर। जेके मिथुन सर, एक्चुअली जिस दिन हियरिंग हुई थी ना सर, उस दिन कोर्ट में मैं उसमें वहां पर बैठा हुआ था। मैंने पूरी हियरिंग सुनी सर। उसमें सेक्शन जो 132 का क्लॉज A B C D और एक F वाला जो उन्होंने बोला था, जिसमें उन्होंने बोला कि इसको कंसिडर करना था, और उसके ऊपर सर वो जितने भी हैं सर पॉइंट, उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि जिसके अगेंस्ट कभी ये अरेस्ट वारंट इशू हो, कुछ ऐसा था नहीं। ना वो मटेरियल की सप्लाई थी, ना वो सब चीजें थी। बट वो आर्गुमेंट सर जो ऑपोजिशन की तरफ से, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो आर्गुमेंट कर रहे थे काउंसिल मेंबर, वो काफी स्ट्रांगली कर रहे थे। बट मुझे इसमें कुछ ऐसा लगा कि जैसे कुछ ना 50-50 वाला हिसाब रहेगा, कुछ क्लियर नहीं था। बट मेरे हिसाब से बेल, हाँ जी सर। नहीं, इसमें 50-50 का क्या मतलब है? ये तो बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ अरेस्ट इनलीगल है, जो जुडिशियल रिमांड भेजी वो भी इनलीगल है। आप देखें क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। वर्बल चीजें आप कुछ और नहीं बोल सकते, जो रिकॉर्ड पे वही बोल सकते हैं। रिकॉर्ड पे उन्होंने लिखा 132A और B और C और D, ऐसे नहीं होता। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इनकम टैक्स का आपको नोटिस आ गया कि या तो ये इनकम सैलरी एड में है, या कैपिटल गेन है, या बिजनेस इनकम है, या अदर सोर्सेज है, तो ऐसा नोटिस तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा अल्टीमेटली। अगर उस नोटिस पे कोई एक्शन ले रहा है, कोई जज है या ऑफिसर है, तो उनको सोचना चाहिए कि ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी, आप ऐसे तो लिख ही नहीं सकते। फिर तो कोई भी नोटिस आए तो लिख दो कंपनीज एक्ट 1913, इनकम टैक्स एक्ट 1960, सेक्शन वैक्शन लिखने ही नहीं चाहिए फिर तो। लॉ में ऐसा नहीं होता। दूसरा, जो अरेस्ट वारंट दिया उस पे लिखा हुआ है कि मेरे को ये इन्फॉर्म किया, जो सीए ने लिख के दिया, मेरे को इन्फॉर्म किया कि आपने ओटीपी शेयर किया, इसलिए कर लिया। ओटीपी शेयर करने पे कौन सा 132 लग जाता है भाई? कोई भी नहीं लगा। अगर कोई भी चीज, मैं कहता हूं कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने नकली डॉक्यूमेंट बनाया तो वो पुलिस का केस होता है, फिर वो डिपार्टमेंट का केस नहीं होता। अगर कोई एलिगेशन लगा दीजिए किसी ने मर्डर किया किसी सीए ने, तो उसमें जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कर लेगा? तो यहाँ पे तो एलिगेशन है ही नहीं कोई। यहाँ पे तो वो एलिगेशन है जो मीडिया में भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है, जो डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये रिफंड जो है ऐसी फर्म को चला गया जो उन्होंने लिख के दिए हैं कि जो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो रिफंड देने वाला कौन है? रिफंड लेने वाला कौन है? उनसे पूछिए, बैंकों से जाके पूछिए। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट को थोड़ी आपने रिफंड दिया है। ये केस जब बनता कि उन्होंने कैश रिफंड दे दिया 15 करोड़ रुपए चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और वो इधर उधर कर गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो कोई रोल ही नहीं है ना। अगर सपोज करो कि आज मैं जब लाइसेंस बनवाने जाता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसमें कहते हैं डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगाओ, इसकी आंखें ठीक है। अब डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया, और सपोज करो मैं नकली एड्रेस दिया है वहां पे, तो डॉक्टर को अरेस्ट करोगे क्या आप? डॉक्टर ने अपना ड्यूटी निभाया है कि वो आंखें दिखवाने आया था, उसकी आंखें ठीक है, ये लिख के दिया बस। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है लॉ में, अनजस्ट एनरिचमेंट का सर्टिफिकेट दोगे, वो दे दिया उसने, उसमें कोई थोड़ी गड़बड़ है। और उसमें भी गड़बड़ होगी तो उसका प्रोसीजर होता है, 132 में कुछ नहीं आता है जी। बट तो सर उसमें जो था ना क्लियर है। सर विपिन जी, आप भी पूछिए, कोई क्वेश्चन है तो। नमस्कार सर। सर अभी आपने कहा था कि मैटर में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ हमें गाइड। सर वो ना, चलो उनकी आवाज नहीं आ रही विपिन भाई, वो कह रहे हैं सर आपने जैसे सीबीआई इंक्वायरी के लिए बोला है ना सर, कैसे हम प्रेशर बना सके।
क्योंकि लास्ट नहीं, टाइम नहीं, भी वो- थोड़ा सा जो आपके आशीर्वाद से मैं समझ गया विपिन जी, आपका क्वेश्चन समझ गया कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ये मैं ही नहीं कह रहा। कोई भी आदमी सोचेगा, कोई भी एलिगेशन लगा है, भाई इतना फ्रॉड हुआ है, तभी तो कमिश्नर अंदर जाएगी जेल के, और कोई थोड़ी जाएगा। और बड़े बड़े लोग अंदर चले जाते हैं, मंत्री तक चले गए, पूरे जो ये समझते थे देश में राज करते हैं, इंडस्ट्रीज चले जाते हैं। तो ऑफिसर की क्या औकात है? इसमें जब फ्रॉड हुआ, खुद डिपार्टमेंट कह रहा है फ्रॉड हुआ है, तो फ्रॉड हुआ है तो पहले तो देने वाला जाएगा। ये पैसे आपने दिए क्यों? अगर वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या कैश दे के आए थे आप उसके घर? सब ऑनलाइन पेमेंट होती है। ऑनलाइन पेमेंट तब होती है जब आपका अकाउंट खुला हो, और अकाउंट तभी खुलता है जब केवाईसी नॉर्म्स आपने सेटिस्फाई किए हो। समझ गए ना? रजिस्ट्रेशन जीएसटी डिपार्टमेंट ने दिया है, तो इसकी इंक्वायरी होएगी सीबीआई। जो आज फाइनेंस मिनिस्टर के लिए लेटर बना, मैंने अभी देखा था फर्स्ट ड्राफ्ट, वो चेंज होएगा। आज उसको फाइनल कर देंगे, कोशिश ये रहेगी, नहीं तो 1-2 दिन में कर देंगे। तो थोड़ा टाइम लगता है, ये नहीं है कि नहीं तो फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट इंक्वायरी करेगी डायरेक्ट कि भाई ये सीबीआई इंक्वायरी करे। ये तो फैक्ट, तो जो जुडिशियल रिमांड में उन्होंने फैक्ट लिख के दिए हैं वो उन्हीं के अगेंस्ट जा रहे हैं, अपने अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट नहीं है। कोई भी अगर पुलिस वाला ये लिख दे कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और फिर उसी को वो चीज दे भी देता है, तो फिर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो दे कैसे दिया आपने? बिल्कुल सर, मैंने हालांकि मैंने आज जल्दी में एक रिप्रेजेंटेशन तो बना के भेज दी सर लोगों को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आपकी रिप्रेजेंटेशन किसी भी माध्यम से, चाहे वो एनआईआरसी या अदर माध्यम से हमारे पास आती है,